मेगा स्टार सलमान खान साहब इस बार काफी सीरियस हो चुके हैं। एज लाइक कि हम जान रहे हैं कि फैंस की हमेशा से जो डिमांड रही है कि एक सच्चे सलमान फैन की कि भाई एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, उसके आगे भाई की जो पर्सनालिटी है, जिस तरह का स्टारडम है, वो पिक्चर को खुद ही संभाल लेते हैं। एंड ऐसे में इस बार भाईजान हमारे एक पे एक सरप्राइज मार रहा है फैंस के मुंह पे। हालांकि कुछ लोग अभी भी ऑफेंड है कि भाई ने बॉडी नहीं बनाई, भाई ने ये नहीं किया, AR मुरुगदास काफी आउटडेटेड डायरेक्टर हैं, हाँ इनके चचा ही तो छोड़ो, क्या ही बात करनी है। खैर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस बार वही सारी चीजें हो रही हैं जैसा फैंस हमेशा से चाहते थे। एज लाइक कि भाई के फैंस को खुशी मिलती है जब भाईजान अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, AR मुरुगदास के साथ सिकंदर कर रहे हैं। उसके अलावा बिग बॉस से काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। इस बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि हमारे सलमान भाईजान जो है बिग बॉस को होस्ट नहीं करने वाले हैं ड्यू टू सम हेल्थ इशू। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी तरह से फोकस करना चाहते हैं सिकंदर पे। जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि एक 45 डे का एक शेड्यूल है जो कि सिकंदर के लिए सेट किया गया है, जहां पर 10,000 गन्स एंड बुलेट्स और हमारे डायरेक्टर साहब एकदम मासी वाले फॉर्म में भाईजान को प्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स मूवी के अंदर होने वाले हैं, जैसे कि उनकी एरोगेंट वाली पर्सनालिटी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी और इस वजह से इस बार बिग बॉस वो नहीं होस्ट करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा एक ऐसी अपडेट जो कि आपको एक्साइटेड कर देगी, इस पर मैंने वैसे तो बात करी है, लेकिन अभी कुछ चीजें और ज्यादा क्लियर हुई हैं, कुछ एकदम से ऑफिशियल हो गया है जिसे सुन के तुम मग्न और मुग्ध हो जाओगे, जो है हमारे एटली अन्ना साहब का सलमान भाई के साथ कोलैबोरेशन। एज वी ऑल नो कि हमने कुछ वीडियोस में डिस्कस करा था कि किस तरह से डायरेक्टर एटली अन्ना ने एक स्क्रिप्ट सुनाई थी भाईजान को, जो कि एक 2 हीरो एक्शन मूवी होने वाली थी, जिसमें पहले कुछ रूमर्स थे कि रजनीकांत साहब को अपॉइंट किया गया है। एंड आफ्टर दैट ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, रजनीकांत साहब नहीं बल्कि कमल हसन साहब वो कैरेक्टर प्ले करेंगे सेकंड वाला। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हमारे एटली अन्ना ने जैसे ही स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट कंप्लीट किया था, सलमान भाई को स्टोरी नैरेट करी और उन्होंने पहली बार में यहाँ कर दिया है। ऐसा बहुत ही कम बार में होता है कि भाईजान हमारी एक पिक्चर को बनाने के लिए ऐसा आंख बंद करके कि हाँ चल ठीक है कर देते हैं। खैर यहाँ पे भी अपडेट अभी खत्म नहीं होती है, आगे करना है हमें कुछ डिस्कशन जो कि होने वाला है एटली अन्ना की एक रूमर्ड यूनिवर्स के बारे में। अब ये बनने वाला है या नहीं, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि हमारे भाईजान की जो मूवी होने वाली है ये कोई एक स्टैंड अलोन मूवी नहीं होने वाली है, बल्कि एक फ्रेंचाइज या फिर ज्यादातर चांसेस हैं कि एक यूनिवर्स में तब्दील करें हमारे एटली अन्ना। एंड इस रूमर्ड यूनिवर्स की कहानी को शुरू करते हैं हम एटली अन्ना की नेक्स्ट मूवी, जो कि उनके ही प्रोडक्शन हाउस में बनी है, जिसका नाम है बेबी जॉन, जो कि दिसंबर में आने वाली है वरुण धवन साहब के साथ। कुछ दिन पहले एक ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि इस मूवी के अंदर यानी कि बेबी जॉन के अंदर हमारे भाईजान का एक स्पेशल कैमियो होने वाला है एट द क्लाइमैक्स, जो कि दिखाई देगा। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इस क्लाइमैक्स को डायरेक्ट करने वाले हमारे खुद एटली अन्ना। हाँ, उनके प्रोडक्शन हाउस में बेबी जॉन जरूर बन रही है, पर उसके डायरेक्टर उनके साथ काम करने वाले एक एक्शन डायरेक्टर हैं। एंड ऐसे में हमारी थ्योरी ये बनती है कि हो सकता है कि हमारे भाईजान की जो नेक्स्ट मूवी हो यानी कि कमल हसन साहब के साथ वाली, वो बेबी जॉन के साथ एक कनेक्शन को बिल्ड करती हुई नजर आए। ऐसा कि हम जान रहे हैं आज का जमाना है यूनिवर्स का, सीक्वल्स भी काफी बवाल लेवल पर चल रहे हैं, जैसा कि हमने भी स्त्री 2 के कलेक्शंस को ही देखा है, जो कि सबको हैरत में डाल रहे हैं कि भाई ये पिक्चर इतना पैसा कमा कैसे रही है। फिर चाहे वो गदर 2 ही क्यों ना हो जाए, मूवी की स्टोरी भी वीक हो तब भी चल जाता है। लाइट बीच में गई थी, अगर लाइट बंद होते तो जब ऑडियंस की हैवी डिमांड है यूनिवर्स और सीक्वल जैसी पिक्चरें, तो कोई बंदा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस करे। एंड जिस पर मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि वरुण धवन की आने वाली बेबी जॉन के अंदर हमारे भाईजान को जो कैरेक्टर हो, वो एटली अन्ना की जो नेक्स्ट मूवी भाईजान के साथ होती है वही सेम कैरेक्टर हो, जिसका एक इंट्रोडक्शन टाइप में दिखाया जाए। एज लाइक कि भाई सूर्यवंशी का कैरेक्टर, हालांकि वो भाई साहब तो केवल फोन कॉल पे बात ही कर रहे थे, यूनिफॉर्म में दिखे, बट जो हमारी हाइप होती है कैरेक्टर को लेके, अगर वो कैरेक्टर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी मूवी के अंदर 2-4-10 मिनट के लिए कर देता है, तो भाई फिर अपन को ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमें और जानना चाहिए। इस चीज को समझते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी से, जहां पर SIK साहब ने एज ए वानरास्त्र वाला कैरेक्टर प्ले करा था। एंड उसके बाद इतनी हैवी डिमांड बन गई ऑडियंस की कि हर बंदा चाह रहा था कि उस कैरेक्टर का एक स्पिन ऑफ बने, जिस पर भाई उसकी पूरी जर्नी को दिखाया जाए, बिकॉज ऑफ कि वो कैरेक्टर काफी अलग लेवल से लिखा गया था, काफी भौकाली लग रहा था। एंड यही होती है ऑडियंस की डिमांड, जो कि किसी मूवी को, किसी कैरेक्टर को जो है उसकी हाइप देती है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है हमारे एटली अन्ना का ये प्लान हो कि हम सलमान भाई की उस कैरेक्टर को, जो कि उनकी नेक्स्ट मूवी होने वाली है कमल हसन साहब के साथ, उस मूवी के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसकी स्टोरी की हो सकता है कुछ लिंक्स भी ऐड कर दें। एंड कैरेक्टर का जो प्रेजेंटेशन होगा, जो राइटिंग होगी, जो स्टाइल होगी, वो तो 2-4 मिनट में ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि ये बंदा किस टाइप का होने वाला है। एंड ऑडियंस के अंदर एक अलग लेवल की एक्सपेक्टेशन जग जाए उस मूवी को लेके कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। एज लाइक कि तमिल सिनेमा के अंदर ही आई फिल्म विक्रम, जहां पर रोलेक्स का जो इंट्रोडक्शन होता है इतने
बवाल लेवल पर लिखा गया था कि भाई लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। उसकी रील्स कितनी वायरल हैं जितना कि खुद विक्रम मूवी के मेन कैरेक्टर्स की नहीं है। ये होती है एक ऑडियंस की अपील और ये होता है कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन। जितना भयंकर प्रेजेंटेशन उतनी ज्यादा मिलती है उसे फुटेज। बेबी जॉन का टीजर और पोस्टर देख के ये वाइब आती है कि गैंगस्टर सागा फिल्म होने वाली है, जहाँ पर भाई गन्स और ढेर सारी चीजें होंगी जो कि अक्सर हमारे एटली अन्ना की मूवीज के अंदर होती हैं। थीम भी काफी डार्क लग रही है, तो ऐसे में बहुत सारे चांसेस हैं कि उसके प्लॉट को कनेक्ट करा जा सकता है एटली अन्ना की नेक्स्ट मूवी से। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं ऐसा दिल क्यों कहता है कि हमारे एटली अन्ना चाहे तो इसे जवान के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एज लाइक कि जवान के अंदर उन्होंने जो है उसके सेकंड पार्ट को ही अनाउंस कर दिया था कि भाई हमारे आजाद साहब अब एक इंटरनेशनल मिशन पे निकलेंगे। एंड कैसा लगेगा अगर ये सारे एक्टर्स एक साथ आ जाते हैं। अभी हम हाल ही में बोल रहे हैं कि स्त्री यूनिवर्स सबसे बड़ा हो गया है, स्पाई यूनिवर्स उसके बाद स्टैंड कर रहा है। एंड जरा सोच के देखो, जब सिंघम अगेन के अंदर टाइगर श्रॉफ जैसे लोगों को लेके लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई शेट्टी चाचा ने यूनिवर्स बनाया और ये लोग आएंगे, उनको लेके ऑडियंस एक्साइटेड है। तब फिर यहाँ पर तो सलमान भाई हैं और वरुण धवन तो उतने बुरे एक्टर भी नहीं है। सलमान खान, शाहरुख खान साहब, संजय दत्त भी उसी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करने लग जाएं तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्स बन जाएगा इंडियन सिनेमा का। खैर ऐसा कुछ होता है या नहीं ये तो आने वाले टाइम पे हमें पता ही चल जाएगा। खैर तुम्हारा इन सब चीजों के बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मुझे एक चीज और कहनी है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सिकंदर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम नहीं रख सकते हैं बिकॉज ऑफ उनके डायरेक्टर साहब थोड़ा सा आउटडेटेड हैं, उन्होंने कोई बॉडी ब्लॉकबस्टर रिसेंट टाइम में नहीं दिए, तो भाई थोड़ी कमी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आउटडेटेड डायरेक्टर हैं, एटली अन्ना की पिक्चर के साथ पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो कहीं ये कहानी फिर से वैसी ही ना हो जाए जैसे कि पठान और जवान के साथ हुई थी। जब पठान अनाउंस हुई उसके बाद जवान होती है और उसके बाद होती है डंकी। लोग सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे एटली की पिक्चर के साथ और उसके बाद हमारे राजकुमार हिरानी के साथ, लेकिन कहानी कुछ उल्टा ही हो गई। पठान और जवान सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, इवन की पठान सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई बॉलीवुड की, जिसने दरवाजे खोले जवान के लिए, जिससे लोग तो उम्मीद भी ज्यादा कर ही नहीं रहे थे। क्या तुम्हारा सब चीजों पे क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो को लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब कर दो। छोटे भाई हैं तुम्हारे 30,000 पहुंचना चाह रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्लीज कर दो।